नमस्कार दोस्तों पाठक एग्रो फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके लिए आज हम लेके आए हैं एग्रीकल्चर के फिर से 50 क्वेश्चन। आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, रोज होती है। पाठक जी आपकी केमिस्ट्री की क्लास लेते हैं और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर के। दोस्तों एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन आपके लिए पहले अपलोड कर चुके हैं और ये आपके लिए हैं अगले 50 क्वेश्चन जो आपके लिए जेट आईसीआर बीएचयू और प्री पीजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों इनको अच्छे से ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो मिले सबसे पहले आपको। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। एग्रीकल्चर के 50 मुख्य क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, धान के पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो धान के पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं वो अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं, NH4+। धान के पौधे नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक को बुवाई से पूर्व छिड़कना कहलाता है? तो आपको बता दें उर्वरकों को बुवाई से पूर्व छिड़कना बेसल ड्रेसिंग कहलाता है, बेसल ड्रेसिंग। और जो उर्वरकों को सिंचाई जल के साथ खड़ी फसल में उर्वरक देते हैं उसे टॉप ड्रेसिंग कहा जाता है। छिटकवा विधि से उर्वरक देने को ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। तो उर्वरकों को बुवाई से पूर्व छिड़कना बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों को अपने जीवन काल में सर्वाधिक मात्रा में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पौधों को सर्वाधिक मात्रा में प्राथमिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं जैसे CHO NPK, जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं पौधों को उनकी आवश्यकता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को अपने जीवन काल में कितने सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों को पूछा गया है। तो पौधों को अपने संपूर्ण जीवन काल में तो 16 व एक निकिल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो पौधों को 7 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्विंटल DAP से कितनी मात्रा नाइट्रोजन की कितनी मात्रा प्राप्त होगी? तो 4 क्विंटल DAP से नाइट्रोजन की कितनी मात्रा प्राप्त होगी? तो 1 क्विंटल DAP से नाइट्रोजन की मात्रा प्राप्त होती है 18। DAP में नाइट्रोजन पाई जाती है 18%। तो 1 क्विंटल से प्राप्त होगी 18 और 4 क्विंटल से प्राप्त होगी 18 इंटू 4 करेंगे तो 4 क्विंटल से 72 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो दोस्तों गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.5%, फास्फोरस की मात्रा होती है 0.25 और फिर पोटास की मात्रा होती है 0.5%, मतलब NPK। तो 0.5, 0.25 और 0.5% NPK अनुपात पूछे गोबर की खाद में, तो ये कितना होता है? 0.5, 0.25 और 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक एवं उपापचय पोषक तत्वों का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों क्रियात्मक एवं उपापचय फंक्शनल एंड मेटाबॉलिज्म न्यूट्रिएंट का प्रतिपादन निकोलस नामक वैज्ञानिक ने किया था। पौधों में फंक्शनल एंड मेटाबॉलिज्म न्यूट्रिएंट का प्रतिपादन निकोलस नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाद को नाइट सोल के नाम से जाना जाता है? किस खाद को नाइट सोल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो मानव मल होती है, मानव विष्ठा होती है, जिसे नाइट सॉइल के नाम से जाना जाता है, जबकि जो गोबर की खाद होती है उसे FYM के नाम से जाना जाता है, फार्म यार्ड मैन्यूअर, FYM। और मानव मल को नाइट सॉइल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गन्ने में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था बुआई के कितने दिन बाद आती है? तो दोस्तों गन्ने में जो सिंचाई की अवस्था होती है वो बुआई के 60 से 130 दिन बाद आती है। बुआई के 160 से 130 दिन बाद इस अवस्था को फॉर्मेटिव स्टेज कहते हैं, फॉर्मेटिव स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि कहलाती है? तो दोस्तों सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि जो होती है वो फर्टिगेशन कहलाती है। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना फर्टिगेशन कहलाता है, जबकि इरिगेशन का मतलब है पौधों में सिंचाई या पानी देना। हर्बिगेशन का मतलब है पौधों में सिंचाई जल के साथ हर्बिगेशन यानी शाकनाशी हर्बिसाइड को देना हर्बिगेशन कहलाता है। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना फर्टिगेशन कहलाता है और पौधों में पानी देना क्या कहलाता है? इरिगेशन या सिंचाई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की वह विधि जिसमें सर्वाधिक जल की हानि होती है? तो दोस्तों सिंचाई की वह विधि जिसमें सर्वाधिक जल की हानि होती है वो कौन सी विधि है? प्रवाह विधि, जिसे बाढ़ विधि भी कहा जाता है, बाढ़ या फ्लड विधि। इसमें सर्वाधिक पानी की
हानि होती है, जबकि सर्वाधिक पानी की बचत होती है वो बूंद बूंद सिंचाई में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है। तो दोस्तों एशिया की जो सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है वो राजस्थान के बीकानेर में स्थित है, बीकानेर। नेक्स्ट है, बाजरा का उत्पत्ति स्थान है। तो दोस्तों बाजरा का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। बाजरा एक मिलेट क्रॉप है यानी शुष्क क्रॉप है, तो जितनी भी लगभग शुष्क क्रॉप होती है उनका सबका उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है, अफ्रीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव निर्मित खाद्यान्न फसल है। तो दोस्तों प्रथम मानव निर्मित खाद्यान्न जो फसल है वो है टिट्रिकेल, जिसे मानव के द्वारा तैयार किया गया है, जो राई और गेहूं का संक्रमण है, सॉरी संकरण है, राई और गेहूं का संकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा बोल्ड पूसा जय किसान किस फसल की किस्म है। पूसा बोल्ड और पूसा जय किसान। तो दोस्तों पूसा बोल्ड और पूसा जय किसान सरसों की उन्नत किस्में हैं। पूसा जय किसान किस्म इसे बायो 902 के नाम से भी जाना जाता है। बायो 902 ये सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा विकसित किस्म है। पूसा बोल्ड पूसा जय किसान सरसों की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की धरातल से ऊंचाई है। तो दोस्तों वायुमंडल है जिसकी धरातल से ऊंचाई है जो 1600 किलोमीटर है, जो इसमें 4 भाग पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और आइनोस्फीयर। तो दोस्तों वायुमंडल की जो धरातल से ऊंचाई है वो 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है। हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है 15%। और दोस्तों अगर नमी पूछी जाए तो हे में 85 से 90% तक नमी पाई जाती है और शुष्क पदार्थ 15% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल को किसान भेड़ के नाम से जाना जाता है। भेड़ की किस नस्ल को किसान भेड़ के नाम से जाना था। तो दोस्तों जो भेड़ की नस्ल है जिसके किसान भेड़ के नाम से जाना जाता है वो भेड़ की किस्म नाली जो किस्म है उसे किसान भेड़ के नाम से जाना जाता है, नाली किस्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। इज्जतनगर बरेली के अंदर आता है इज्जतनगर, और ये उत्तर प्रदेश में है, इज्जतनगर बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड एक श्वेत क्रांति है जो दूध उत्पादन से संबंधित है, जिसका प्रथम चरण सन 1970 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ अपने पास पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ। तो ऑपरेशन फ्लड का जो द्वितीय चरण था वो सन 1981 में प्रारंभ हुआ और 1985 तक चला था, और इसका थर्ड चरण वो स्टार्ट हुआ था, तीसरा चरण वो 1985 से 1996 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना वर्ष है। तो दोस्तों आपको बता दें भारतीय डेयरी निगम की जो स्थापना हुई थी वो सन 1970 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन जो B12 है उसमें जो तत्व पाया जाता है वो कोबाल्ट पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। विटामिन B12 में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाए जाने वाला तत्व कोबाल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को महीन लेदर प्राप्त होती है। तो दोस्तों जो मोरक्को जो लेदर होती है महीन लेदर वो बकरी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में विकसित अम्लता का कारण है। तो दूध में विकसित अम्लता दूध में अम्लता लैक्टिक अम्ल के कारण विकसित होती है। दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों दूध में जो वसा होती है वो निलंबन यानी सस्पेंशन के रूप में पाई जाती है, सस्पेंशन, निलंबन। और जबकि दूध में प्रोटीन होती है वो कोलाइड के रूप में पाई जाती है, सॉरी पायस के रूप में पाई जाती है, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो घोल के रूप में पाए जाते हैं, घोल सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु का दूध टीबी के जीवाणु का प्रतिरोधी है। तो टीबी के जो जीवाणु होता है उसका प्रतिरोधी होता है वो दूध, बकरी का जो दूध होता है वो टीबी के जीवाणु के प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गाय की सबसे भारी नस्ल है। तो जो भारतीय गाय है उनमें कांकरेज जो नस्ल है वो सबसे भारी या सबसे वजनदार होती है, वो भारी नस्ल है। यह द्विप्रयोजनी नस्ल है जो दूध के लिए और भारवाहक दोनों के लिए पाई जाती है। खेतों में काम करने के लिए इसके बैल भी पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को सब्जियों की आवश्यकता होती है, तो 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एकांतर फलन की समस्या किस फल में पाई जाती है? तो एकांतर फलन वो होता है जिसमें एक साल फल आते हैं और दूसरी साल फलन नहीं होता है। जिस साल फलन होते हैं उसे ऑन ईयर कहा जाता है और जिस साल फलन नहीं होता है उसे ऑफ ईयर कहा जाता है। तो एकांतर फलन की जो समस्या है एकांतर फलन की जो समस्या है वो आम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमरान बेर की किस्म है। देखो उमरान जो किस्म है वो बेर की है। इसमें पूछा गया है उमरान बेर की किस्म है। ऑप्शन है अगेती, मध्यम, पछेती और हाइब्रिड। तो दोस्तों जो उमरान किस्म है बेर की वो पछेती किस्म है। उमरान बेर की पछेती किस्म है, जबकि गोला, सेब, कैथली, ये बेर की कैसी किस्म है? गोला, सेब, कैथली, थार सेब का, ये बेर की अगेती किस्म है। और जो उमरान किस्म है वो बेर की पछेती किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल किस कुल से संबंधित है? तो तिल एक तिलैनी फसल है और ये इसका कुल है जो है पेडालिएसी। जबकि लेगुमिनेसी कुल है, इसमें दाल वाली जो फसलें आती हैं, दलहन फसलें, वो लेगुमिनेसी कुल में आती हैं। अरंडी है, आंवला है, वो यूफोर्बिएसी कुल में आते हैं। और क्रूसीफेली कुल है, जिसे सरसों कुल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सरसों व गोभी वर्गीय सब्जियां क्रूसीफेरी कुल में आती हैं, जबकि तिल पेडालिएसी कुल के अंतर्गत आता है। फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी? फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में सन 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा, तो दोस्तों जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है 29.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। तो दोस्तों गेहूं में सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था है वो CRI स्टेज होती है। इसे हिंदी में शीर्ष जड़ फुटाव अवस्था बोलते हैं, CRI स्टेज। क्राउन रूट इनिटिएशन, इसे शीर्ष जड़ बोलते हैं। तो गेहूं में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है जो यही है, शीर्ष जड़, क्राउन रूट इनिटिएशन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हर परीक्षा में पूछा जाता है। छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में, जेट, ICR, BHU सभी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा 2 किस्म है। गंगा 2 मक्के की किस्म है। गंगा 2 मक्का की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जबकि अम्लीय मृदा के सुधार के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा में सुधार के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है और क्षारीय मृदा में सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों आर्नोन स्टाउट के अनुसार पौधों के लिए जो पोषक तत्व हैं वो 16 पोषक तत्व हैं, जबकि इसमें निकिल है जो 17वां पोषक तत्व है। तो उनमें आयोडीन जो पोषक तत्व है वो आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि आयरन, क्लोरीन और मैग्नीज ये है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। पौधों को अपनी जीवन काल या जीवन पूरा करने के लिए इन पोषक तत्वों की 16 जो पोषक तत्व उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन जो आयोडीन पोषक तत्व है वो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WCC 75, WCC 75 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो WCC 75 जो किस्म है वो बाजरा की किस्म है और ये शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म है। शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म है, जिसे जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां पर भी उगाया जाता है, WCC 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान है। तो विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो द्वितीय स्थान है, जबकि प्रथम स्थान है वो चाइना वगैरह का है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है और फल व सब्जी उत्पादन में भी विश्व में भारत का द्वितीय ही स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस प्रकार की सब्जी है? तो आलू है जो रूपांतरित तना है, जिसे कंद कहा जाता है। आलू एक कंदीय सब्जी है, जो कंद होता है ये तने का ही रूपांतरित रूप है आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए से समृद्ध सब्जी है। तो विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो गाजर में पाई जाती है, जबकि फलों में बात करें तो फलों में विटामिन ए सर्वाधिक आम में पाई जाती है, आम, पपीता में पाई जाती है। जबकि यहाँ सब्जियों में समृद्ध सब्जी पूछा गया है तो सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन ए गाजर में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। तो दोस्तों जो पौधे लवणीय मृदा में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है, हेलोफाइट। जबकि जल में उगते हैं उन पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। शुष्क मृदाओं में उगने वाले पौधों को मीजोफाइट कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन था अपना, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। तो लवणीय मृदा में जो पौधे उगते हैं उनको हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्राजीन है एक। देखो दोस्तों, एट्राजीन एक है जो खरपतवारनाशी है, खरपतवारनाशी या शाकनाशी भी बोल सकते हैं जैसे। तो एट्राजीन एक शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के बीज के लिए 3 आंख वाले कितने टुकड़ों की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। तो दोस्तों गन्ने की बुवाई के लिए बीज की आवश्यकता होती है जिसमें 3 आंख वाले कितने टुकड़ों की आवश्यकता होती है। तो 3 आंख वाले लगभग 35 से 40 हजार टुकड़ों की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुवाई के लिए 35 से 40 हजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो दोस्तों विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो N.E. बोरलॉग हैं, जिन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं M.S. स्वामीनाथन, M.S. स्वामीनाथन। और जबकि विश्व में, यहाँ पर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा गया है तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं N.E. बोरलॉग। दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन है B.P. पाल। तो ये भारतीय ICAR के प्रथम महानिदेशक भी थे B.P. पाल। जबकि इसमें ये वर्गीज कुरियन दिया गया है, V कुरियन है ये, वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन थे वो भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और N.E. बोरलॉग हैं जो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH मान की परास है। तो दोस्तों जो pH मान की परास होती है वो 0 से 14 तक होती है, 0 से 14, जिसमें 0 से लेकर 7 तक जो परास होती है वो 7 से कम ये होती है अम्लीय, और जो 7 होती है वो उदासीन, न्यूट्रल। जबकि 7 से जो 14 तक होती है वह क्षारीय परास होती है। तो जब pH का मान 0 से 7 के बीच में आता है तो वो अम्लीय होता है, 7 होता है तो वो उदासीन होता है, और 7 से 14 होता है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का उत्पत्ति स्थल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। दोस्तों कपास का जो उत्पादन होता है वो काली मृदाओं में होता है। काली मृदाओं को काली कपासीय मृदाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मृदा भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती हैं और कपास का सर्वाधिक उत्पादन भी महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का उत्पत्ति स्थल है। तो दोस्तों गन्ने का जो उत्पत्ति स्थल है, भारतीय गन्ने का उत्पत्ति स्थल है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन होता है। तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन होता है वो रनर्स के द्वारा होता है, जिन्हें ऊपरी भूस्तरीय कहा जाता है, रनर्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो आपका, बोरो या बलुआ धान की बुवाई का समय होता है। तो दोस्तों बोरो या बलुआ जो धान होता है उसकी बुवाई का समय नवंबर दिसंबर होता है। दोस्तों धान 3 प्रकार से बुवाई होती है, धान 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जो अस धान, दूसरा होता है अमन धान, अस अमन, तीसरा होता है बोरो या बलुआ धान। दोस्तों अस धान होता है जिसका बुवाई होती है वो मई जून में होती है, मई जून। दूसरा होता है जो अमन धान होता है उसकी बुवाई जून जुलाई में होती है, जून से जुलाई में। और जो बोरो या बलुआ धान होता है उसकी बुवाई नवंबर व दिसंबर में होती है। दोस्तों धन्यवाद, ये आपके थे 50 एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी आपके लिए नए जेट ICAR BHU से रिलेटिव और भी क्वेश्चन लाए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।